11 अक्टूबर 2025। जरा सोचिए, एक ऐसे दिन के बारे में जब दुनिया के अलग अलग कोनों में तीन बहुत बड़ी चीजें एक साथ हो रही थीं। आज हम इसी खास तारीख के सफर पे चलने वाले हैं। तो सवाल यही है कि जब एक ही दिन में डेमोक्रेसी, एनर्जी और कानून सब बदल रहा हो तो इसका आखिर मतलब क्या है। हम देखेंगे कि कैसे ये घटनाएं जो बिल्कुल अलग अलग लगती हैं असल में एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली कहानी से। तो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनकी हिम्मत और संघर्ष ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। ये वो लोग हैं जो सच में बदलाव की एक मिसाल बने। इस दिन की सबसे बड़ी खबर आई नॉर्वे से। दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड्स में से एक नोबेल पीस प्राइज का ऐलान हुआ और 2025 में ये सम्मान मिला वेनेजुएला की एक बहुत ही हिम्मती लीडर मारिया कोरिना मचाडो को। पर सवाल ये है कि उन्हें ये अवार्ड मिला क्यों। वजह थी वेनेजुएला में डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के लिए उनका दशकों लंबा और एकदम निडर होकर किया गया संघर्ष। और देखिए, उनका ये संघर्ष कोई एक दो दिन की कहानी नहीं है। 2013 में जब निकोलस मदुरो पावर में आए तो वेनेजुएला की डेमोक्रेसी पर खतरा मंडराने लगा, लेकिन मचाडो ने हार नहीं मानी। 2014 में वो सड़कों पर उतरी, प्रोटेस्ट किए और 2023 आते आते उन्होंने बिखरे हुए ओपोजिशन को एक साथ लाने में कामयाबी हासिल की। ये अवार्ड सच में उनकी इसी कभी न टूटने वाली हिम्मत को एक सलाम था। लेकिन मचाडो की कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ग्लोबल फीलिंग, एक जज्बे का सिंबल है। और 11 अक्टूबर का दिन इसी जज्बे को एक और तरीके से सेलिब्रेट करता है। इसी दिन 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड भी मनाया जाता है। इसका मकसद है लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए बराबर मौके देना। और जरा 2025 की थीम देखिए, मैं जो लड़की हूँ, मैं जो बदलाव लाती हूँ, है ना कमाल। ये थीम बिल्कुल मारिया मचाडो जैसी लीडर्स की कहानी ही तो बता रही है कि कैसे एक अकेली आवाज भी पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन बन सकती है। चलिए अब कहानी को एक अलग मोड़ देते हैं। एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां एक तरफ नेचर अपना खतरनाक रूप दिखा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ इंसान उसी नेचर की ताकत को कंट्रोल करने में लगा था। 7.3 ये आंकड़ा है फिलीपींस में आए एक जबरदस्त भूकंप की तीव्रता का। ये भूकंप आया था फिलीपींस के मिंडानाओ आइलैंड के पास। दुख की बात है कि इसमें 3 लोगों की जान चली गई और सुनामी की वार्निंग भी जारी करनी पड़ी। ये हमें फिर से याद दिलाता है कि नेचर की ताकत एक पल में सब कुछ बदल सकती है। लेकिन एक तरफ जहां धरती कांप रही थी, वहीं हजारों किलोमीटर दूर इंसान सूरज की ताकत को काबू में करने की एक बिल्कुल नई कहानी लिख रहा था। ये हो रहा था चीन के गोबी डेजर्ट में, जहां एक बहुत बड़ा सोलर थर्मल पावर प्लांट चालू हुआ। अब ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। समझिए कि हजारों शीशों का इस्तेमाल करके सूरज की रोशनी को एक जगह फोकस किया जाता है। इससे जबरदस्त गर्मी पैदा होती है और फिर उसी गर्मी से बिजली बनाई जाती है। और पता है इसकी सबसे कमाल की बात क्या है? ये प्लांट रात में भी बिजली बना सकता है। अब सोच रहे होंगे कैसे? 27,000 शीशे सूरज की रोशनी को 2 बड़े टावरों पर फोकस करते हैं। इससे पिघला हुआ नमक 500 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्म हो जाता है और यही गर्मी भाप बनाकर टरबाइन घुमाती है, जिससे बिजली बनती है। 24 घंटे। सच में इंसानी दिमाग की क्या शानदार मिसाल है। तो चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं और रुख करते हैं भारत का। यहाँ 11 अक्टूबर को एक नहीं बल्कि 3 ऐसे बड़े फैसले लिए गए जो देश के फ्यूचर की दिशा तय करने वाले थे। पहला बड़ा कदम देश की न्याय व्यवस्था से जुड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जजों की अपॉइंटमेंट को लेकर एक ऐसा हिस्टोरिक फैसला सुनाया जिसने सालों पुराने एक नियम को ही बदलकर रख दिया। तो आखिर बदला क्या? देखिए, पहले क्या होता था कि लोअर कोर्ट के जज सिर्फ प्रमोशन के जरिए ही आगे बढ़ सकते थे, लेकिन इस फैसले के बाद उन्हें भी सीधे डिस्ट्रिक्ट जज बनने का मौका मिल गया। शर्त बस इतनी थी कि वकालत और जज के तौर पर उनका टोटल एक्सपीरियंस 7 साल का हो। मतलब ये फैसला लोअर कोर्ट के जजों के लिए करियर का एक नया दरवाजा खोलता है। कानून और न्याय के बाद अब बात करते हैं देश की सुरक्षा की। इसी दिन भारत ने अपनी बॉर्डर्स को और भी मजबूत करने के लिए एक नई, पूरी तरह से देसी टेक्नोलॉजी को हरी झंडी दिखाई। ये टेक्नोलॉजी है काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम, यानी CUAS।
अगर आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा सेफ्टी शील्ड है जो दुश्मन के ड्रोन को डिटेक्ट करके उन्हें हवा में ही न्यूट्रलाइज कर सकता है। इंडियन आर्मी ने सक्षम नाम के ऐसे ही एक सिस्टम को अप्रूवल दे दिया है। इसे बनाया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने, और ये 3000 मीटर की दूरी तक दुश्मन के ड्रोन को गिरा सकता है। ये मेक इन इंडिया का एक बहुत बड़ा और दमदार उदाहरण है। और आखिर में भारत का तीसरा बड़ा कदम ये था ग्रीन टेक्नोलॉजी के फील्ड में। यहाँ एक बिल्कुल नई तरह की फैसिलिटी को लॉन्च किया गया। हरियाणा के सोनीपत में देश का पहला कमर्शियल इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्टेशन शुरू किया गया, और इसकी सबसे खास बात थी बैटरी स्वैपिंग सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि अब ट्रक ड्राइवरों को घंटों चार्जिंग का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बस कुछ ही मिनटों में खाली बैटरी निकालो, चार्ज की हुई बैटरी लगाओ और वापस सफर पर निकल पड़ो। ये सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट की तरफ इंडिया का एक बहुत बड़ा कदम है। तो 11 अक्टूबर 2025 हमें 3 अलग-अलग तस्वीरें दिखाता है। एक तरफ डेमोक्रेसी के लिए इंसानी जज्बा, दूसरी तरफ नेचर की बेहिसाब ताकत और उसे काबू करने की इंसानी कोशिश, और तीसरी तरफ एक देश के वो फैसले जो उसका भविष्य बना रहे हैं। ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आखिर हमारा आने वाला कल कौन तय करेगा? इंसान की अपनी विल पावर, नेचर की ताकत, या फिर टेक्नोलॉजी की तेज रफ्तार? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।